बोलिए विष्णु भगवान लक्ष्मी माता की जय, श्री कृष्ण भगवान राधिका मैया की जय। आज मैं कार्तिक मास महात्म्य में अध्याय 35 का गुणगान करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इतनी कथा सुनकर ऋषिवर कहने लगे कि हे सूजी, जब हम आपसे तुलसी के विवाह की विधि पूछना चाहते हैं सो कृपा करके वर्णन कीजिए। ऋषिवरों का यह वाक्य सुनकर आनंद में मगन हुए श्री सूत जी कहने लगे कि हे मुनीश्वरों, मैं आपके सामने तुलसी जी के विवाह की विधि का वर्णन करता हूँ, इसलिए आप सावधान होकर सुनने का कष्ट करें। जब उत्तरायण रवि हो, गुरु शुक्र का उदय हो, विवाह के नक्षत्र हो और विशेषकर पूर्णिमा हो अथवा कार्तिक का महीना व भीष्म पंचक हो, जब तुलसी वन में वह अपने घर में सुंदर मंडप और उत्तम हवन कुंड के सहित मनोहर वेदी की रचना करता हुआ ऋत्विज ब्राह्मणों को जो विद्वान और राग द्वेष आदि से रहित हो निमंत्रण करे और ग्रह यज्ञ आरंभ करता हुआ मातृकाओं की पूजा करे। हे मुनीश्वरों, ऋत्विजों के उपस्थित हो जाने पर पहले नंदी मुख श्राद्ध करे, तत्पश्चात वे भगवान शालिग्राम बनाकर उनका विधि विधान से पूजन सामग्री से पूजा करे, बांधे की तुलसी को उनके समर्पण करे। इस प्रकार विवाह विधि से तुलसी जी का पाणी ग्रहण करने के बाद विधि पूर्वक होम करे। इसके बाद सब सपत्नीक यजमान भाई बंधु और सेवकों के साथ चारों ऋत्विजों के सहित विष्णु भगवान की प्रेम प्रदक्षिणा करता हुआ शांति पाठ और मंगल गान के साथ साथ आदि बाजे भी बजवाने चाहिए। हे मुनीश्वरों, ऐसा हो जाने के बाद यजमान को गोदान और शैया दान करना चाहिए। ऋत्विजों को दक्षिणा देकर विप्र भोज और जाति भोज करना चाहिए। यह सुनकर सूजी कहने लगे, हे मुनीश्वर, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति युक्त होकर सत्य शांति और संतोष को धारण करता है, विष्णु भगवान को तुलसी दल समर्पण करता है, वह समस्त पापों से रहित होकर संसार के सुखों को प्राप्त करता है, अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। हे मुनीश्वरों, जिस प्रकार से तुलसी के विवाह की विधि बताई गई है, उसी प्रकार आंवला, शमी और पीपल के विवाह की विधि समझनी चाहिए। इसके साथ ही 35वां अध्याय समाप्त हुआ।